हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वह इन तीनों सभ्यता के समकालीन थी। तो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो जो कालीबंगा पड़ता है यह राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए है सुरकोतढ़ा, बी वाणवली, सी मांडा और डी कालीबंगा। तो जो घोड़े के अवशेष मिले थे वह सुरकोतढ़ा से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी के घर किस के बनाए जाते थे? तो ईंट के, बांस, पत्थर या लकड़ी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वह ईंट के बनाए जाते थे, क्योंकि यह जो सभ्यता थी ये बहुत ही अपने आप में डेवलप सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे? मुद्रा, कांसे के औजार, कपास और जौ। तो दोस्तों, इन लोगों के टाइम में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती थी, तो ये लोग कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे और इसका ये आयात भी अलग अलग सभ्यताओं के लोगों को किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदारो। तो इनका जो पतन है, जहाँ से ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ख़त्म हो गई थी, तो वो है पतन नगर है लोथल। लोथल एक बंदरगाह भी है और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो है बाढ़ के कारण हुआ था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लोथल के पास से कुछ बाढ़ वगैरह आई होगी और उससे यह सभ्यता ख़त्म हो गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935 में, 1921 में, 1924 और 1927 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम सहरी ने की थी। सिंध का बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? हड़प्पा को, मोहनजोदारो, कालीबंगा, लोथल। तो जो हड़प्पा का बाघ है वह मोहनजोदारो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंध सभ्यता की ईंटों का अनुकरण किस स्थान से प्राप्त होता है? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदारो और वर्णमाली। तो जो सिंध सभ्यता की ईंटों का अनुकरण है वह कालीबंगा से प्राप्त होता है और यह जो कालीबंगा जगह है वो आज के राजस्थान में आती है। मोहनजोदारो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदारो पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदारो जो है वह सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में किस देवता के समान मुद्राओं का चित्रण मिलता है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र। तो इनके टाइम में जो शिव जी की काफ़ी पूजा भी हुआ करती थी, इसलिए उनकी जो मुद्राएं होती थी वो उन पर देवताओं के चित्रण मिलते हैं। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तन पर सामान्य किस रंग का उपयोग होता है? लाल, पीला, हरा व नीला। तो वह लोग लाल कलर का प्रयोग करते थे। वह काली मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसके ऊपर लाल कलर कर दिया करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृशक्ति में। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वह मातृशक्ति में विश्वास रखते थे और ये लोग प्रकृति की पूजा भी किया करते थे। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत है? विशाल स्नानघर, विशाल अंतर्गत, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदारो की वो है विशाल स्नान
घर है। यहाँ पे क्या करते थे ये लोग, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होकर एक ही जगह पे नहाते थे, और जिससे कि वह पानी का कम वेस्ट होता था और वह पानी का अच्छे से उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपनी नगर के नियोजन के लिए, मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधी कार्यों के लिए, उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि इन लोगों के टाइम में ये काफ़ी डेवलप सिविलाइजेशन थी अपने टाइम में। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। तो मांडला जो है वह चिनाब नदी के किनारे स्थित है, और आज के टाइम में यह है जम्मू कश्मीर के नाम से भी जानी जाती है। हड़प्पा में एक जल प्रबंध प्रणाली का पता कहाँ से चलता था? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो हड़प्पा सभ्यता में एक जल प्रबंध प्रणाली का पता धौलावीरा से चलता था। तो इसका आंसर है आंसर ए, धौलावीरा। हड़प्पा वासी लाज ब्रज भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र से, ईरान से, दक्षिण भारत से या फिर बलूचिस्तान से। तो जो लाज ब्रज भवन निर्माण की जो सामग्री थी ये लोग हिंदू कुश क्षेत्र से आयात करते थे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? मुंडिकाक, सुरतोगोई, हड़प्पा, ए और बी दोनों। तो इसमें आंसर हो जाएगा आंसर डी, ए और बी दोनों। मुंडिकाक और सुरतोगोई ये दोनों सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो दोस्तों ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे और बाकी हर धातु से यह परिचित थे और ये उसका इस्तेमाल भी करते थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वहाँ से शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। दोस्तों यहाँ से बाघ के तो अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन शेर के अवशेष यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, रंगपुर या फिर लोथल। तो पुजारी की जो मूर्ति है वह ऑप्शन नंबर सी, रंगपुर से प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित है? अल्लादीनो एवं बालाकोट, लोथल एवं सुत्काटगेडर, कुंतासी और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ये जितने भी जगह के नाम दिए गए हैं, ये जितने भी स्थल हैं, ये सभी के सभी सिंधु स्थल हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री स्थल हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो सबसे ज़्यादा जो खोजें हुई हैं वह गुजरात से हुई हैं। गुजरात राज्य में ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से काफ़ी रिसर्च हुई और काफ़ी सारे अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं, जितने कि हमारे देश में कहीं और से नहीं मिले हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन के लिए मुख्य फसल नहीं थी? जौ, दाल, चावल और गेहूँ। तो दाल इनके लिए मुख्य फसल नहीं थी, क्योंकि ये लोग दाल की खेती नहीं करते थे, जौ, चावल और गेहूँ की खेती करते थे। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।